एंड्योरेंस बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ख़त्म हो जाएगा, 2 क्लासेस का है, ठीक है। जो आखिरी टॉपिक है वो हमारा अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, एंड वो टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। तो आज हम कुछ ऐसे टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके आने वाले 2 चैप्टर्स यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इन दोनों में कई सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो कि ये डिस्कस किए जाएंगे आगे। तो इस चैप्टर का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैंने आपको बता रखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है, जिसके अंदर गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि आपके बाकी सारे बॉडी सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेक्स ऑर्गन के अंदर बनने वाले कुछ ऐसे सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स, जो कि क्या करेंगे? फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट बाकी सारे सेल्स से अलग किस तरीके से होते हैं? आपके बाकी सारे सेल्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है, या हैप्लॉइड भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन गैमेट्स के अंदर क्या होता है? गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड फ्यूज करके डिप्लॉइड बनेगा। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो आगे चलता जाएगा, अगर नहीं है तो वो मियोसिस करके फिर हैप्लॉइड में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं समझ आई हो तो कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 पेरेंटल होता है। जनरली 2 पेरेंट होंगे। 2 पेरेंट मतलब मम्मी और पापा, ठीक है। तो मम्मी के गैमेट मम्मी बनाएंगी, पापा के गैमेट पापा बनाएंगे, मम्मी के गैमेट पापा के गैमेट दोनों मिलेंगे एंड जाइगोट बनेंगे और बनेंगे हम, ठीक है। इन शॉर्ट ये स्टोरी ऐसी ही है। अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है कि 2 गैमेट एक पेरेंट के अंदर भी बन सकते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल दोनों टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट भी वही बनाते हैं और फीमेल गैमेट भी वही बनाते हैं। अब भाई इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल का एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर आपने सोचा हो तो वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो खुद के मेल गैमेट्स को खुद के ही फीमेल गैमेट्स से क्या कराए? फ्यूज करा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? 2 अर्थवर्म्स दोनों इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज करो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो वो कुछ इस तरीके से फ्यूजन करते हैं, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे के ऑपोजिट सेक्स ऑर्गन से फ्यूज करेंगे, ठीक है। और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को ये वाला मेल गैमेट फ्यूज करेगा और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ये वाला मेल गैमेट जाएगा, समझ गए? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हुआ, ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन है कि एक सिंगल गैमेट भी क्या कर सकता है? एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है, हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों रखते हैं? बिकॉज यहाँ पे गैमेट जो होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये कई बार रिपीट होने वाले हैं, ओके। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 फेजेस होते हैं। कौन से फेज होता है वो? एक होता है जुवेनाइल फेज, यानी कि बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बॉडी बढ़ रही है, मेंटल ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। अब सेकेंड जो होता है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन एक्टिव हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि वो बच्चा बड़ा हुआ, प्यूबर्टी को हिट किया, ठीक है। प्यूबर्टी हिट करने के बाद क्या होगा? हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस की वजह से सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और आपकी बॉडी में ढेर सारा लोचा होता है। वो सारी चीजें किसमें होती हैं? रिप्रोडक्टिव फेज में, यानी कि आप रिप्रोडक्टिकली एक्टिव हो गए, ठीक है। अब वो जो फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद क्या आता है? सेनेसेंस आता है। सेनेसेंस या फिर सेनाइल फेज भी बोलते हैं, सेनाइल फेज। सेनेसेंस और सेनाइल क्या है?
रफ लैंग्वेज में बोलेंगे तो बुढ़ापा होता है, ठीक है। यानी कि आप धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होती जा रही है, डाउन होती जाएगी, उसकी एक्टिविटीज थोड़ी लो होती जाएंगी, रिप्रोडक्शन पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। मेंटल स्टेट भी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका आप देखते होंगे। तो वो चीज क्या होती है, सेनाइल फेज या सेनेसेंस फेज होती है। तो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें जुवेनाइल फेज, सेनाइल फेज सिर्फ इतना बहुत है जितना मैंने आपको बता दिया। इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, दोनों में होता है ना। एंड हमको यहाँ पर दोनों में ही पढ़ना है, बिकॉज आगे जाके आपके 2 चैप्टर है इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम दोनों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी मैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ये क्या है, ये समझ आना चाहिए। रिप्रोडक्टिव फेज कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन हो रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर आप कभी भी पूरे साल या किसी भी सीजन में या कभी भी वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। दे आर फ्री टू गिव बर्थ टू यंग वंस इन एनी सीजन और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन अप्लाई हो गई, पाबंदियां लगा दी गई, ठीक है, कि आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही बच्चे पैदा कर सकते हो, एक सर्टेन सीजन में ही बच्चे पैदा कर सकते हो, तो उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव ब्रीडर्स बोलते हैं। समझ आती है बात। अब हम बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स के फेज में जो होता है उसको फ्लावरिंग फेज बोला जाएगा, ठीक है। और जुवेनाइल फेज प्लांट के केसेस में बोला जाएगा वेजिटेटिव फेज। अगर रिप्रोडक्टिव फेज हम प्लांट के लिए बोलेंगे तो वो फ्लावरिंग फेज होता है, जब वो फ्लावर करेगा। फ्लावर क्या है, बेसिकली फ्लावर है सेक्स ऑर्गन प्लांट्स का, और प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिप्रोडक्शन होना होगा तभी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, फ्रूट बना, फ्रूट बन के सीड्स आगे बढ़ गए। सीड क्या है, प्लांट्स के बच्चे हैं, ठीक है, और उन्हीं सीड से नए नए प्लांट्स डेवलप होने वाले हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, 2 फेजेस। समझ आ गए आपको। अब हमने बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअस समझ आ गया कि कभी भी कहीं भी कैसे भी, मतलब कहीं भी नहीं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर टाइम में बच्चे पैदा कर सकते होंगे, वो क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस पीरियड्स होंगे, ठीक है। एंड सेनेसेंस फेज जो कि आगे लीड करता है किसको, डेथ को, यानी कि इसके बाद क्या हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। समझ आ गई बात। अब आपके पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म मैंने बात की, प्लांट्स और एनिमल। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरीके का है और एनिमल के अंदर किस तरीके का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब प्लांट जो होते हैं वो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, सुन रखा है मॉर्फोलॉजी में 11th क्लास में। प्लांट्स जो होते हैं वो मोनोकार्पिक, ये कार्पिक से कुछ याद आ रहा है, एंड पॉलीकार्पिक, हार्पिक नहीं कार्पिक, ठीक है। तो मोनोकार्पिक, मोनो मतलब क्या हो जाता है, फिर से वही बात, संधि विच्छेद करेंगे इसका, है ना, इस वर्ड को तोड़ लो 2 पार्ट में। मोनो मतलब होता है सिंगल, कार्पल, कार्पल यानी कि फ्लावर का पार्ट, यानी कि क्या होगा कि सिंगल टाइम फ्लावरिंग करने वाले, यानी कि पूरी लाइफ में वो सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो मर जाएंगे, उसके बाद वो सेनेसेंस फेज में जाके और मर जाएंगे। यानी कि एक बार सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी, ठीक। सिंगल टाइम, एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ एक बार मौका मिलता है बच्चे पैदा करने का, एक बार बच्चे पैदा कर दिए उसके बाद चले गए, ठीक है। तो ये टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, हमारी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो आपके इसी में आती हैं, ग्रेन क्रॉप्स, यानी कि वीट हो जाता है, ठीक है, राइस, ठीक है, और क्या हो सकता है, मेज हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है ना। मतलब आपने अगर इस साल
वेट शो किया, उसके बाद आपने उसको एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि अगले साल अपने आप ही वो फ्लावर और फ्रूटिंग करेगा, आपको फिर से उसको शो करना पड़ेगा उन सीड्स को, ठीक है। तो आप ईयरली उनको क्या करते हो, शो करते हो, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करते हो भैया, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, ये सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं और एक ईयर के अंदर इनका पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इनको आप एनुअल प्लांट्स भी बोलते हैं, एनुअल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल प्लांट्स या मोनोकार्पिक वो होते हैं जो एक साल में अपनी पूरी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके सिंगल टाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग करके क्या होंगे, वो निकल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली मतलब होता है मैनी, क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, एंड कार्पिक मतलब तो समझ ही गए, फ्रूटिंग, यानी कि मैनी टाइम फ्रूटिंग, समझ गए। मैनी टाइम फ्रूटिंग दो तरीके से हो सकती है। अब मैनी टाइम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक साल में तो जिंदगी कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो मैनी टाइम होगा तो उन सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज पेरिनियल्स, ठीक है। पेरिनियल्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको मल्टीपल ईयर्स लगेंगे, ठीक है, जिनकी लाइफ टाइम एक साल से ज्यादा की होती है, ठीक है, और वो मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर सकते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते जाएंगे वो, ठीक है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, क्या हो जाएगा, चाइना रोज, ठीक है। यानी कि मल्टीपल टाइम, लाइफ स्पैन भी मल्टीपल ईयर्स का है एंड मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग या थ्रू आउट द ईयर ये फ्लावरिंग कर सकता है, ओके। एंड पेरिनियल के बाद हम बात करते हैं सीजनल। सीजनल क्या होंगे, सीजनल वो होते हैं जिनकी लाइफ तो मल्टीपल टाइम मल्टीपल ईयर्स की है, लेकिन और वो पॉलीकार्पिक भी है, यानी कि उन मल्टीपल ईयर्स में वो कई बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कर पाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में करते हैं, जैसे कि मैंगो। मैंगो क्या है, मैंगो फ्रूट है और आपको समर्स में ही मिलता है, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि मैंगो हर साल आपको हार्वेस्ट करना पड़ता हो, हर साल शो करना पड़ता हो, ऐसा नहीं होता। एक ट्री है मैंगो का, तो उसकी लाइफ तो बहुत सारे ईयर्स की मिलके बनी है, लेकिन वो जो सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, इसीलिए वो आपके ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में ही डेवलप होता है और एक टाइम में ही आपको देखा जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये क्या है, ये मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करने वाले प्लांट्स, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो कंटिन्यूअस होते हैं, थ्रू आउट द ईयर होते हैं, लिख देती हूं इधर, थ्रू आउट द ईयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल। एंड जो सीजन, पर्टिकुलर एक सीजन में डेवलप करेंगे, वो क्या होंगे आपके सीजनल, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट्स का एक बेसिक समझ आ गया आपको कि प्लांट्स क्या है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एनुअल हो सकते हैं, पेरिनियल्स हो सकते हैं, सीजनल्स हो सकते हैं, समझ आ गई बात। एग्जाम्पल है थोड़े बहुत, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात और, इसके अंदर क्या, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बड़े से नाम वाला स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, जिसको क्या बोलते हैं आप, नीला गुरंजी, ठीक है। ये साउथ में मिलता है, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, वहां पर मिलता है। एंड ये क्या है, ये है तो पॉलीकार्पिक, ये क्या है, पॉलीकार्पिक ही है, लेकिन एक डेफिनेट टाइम पीरियड, ये सीजनल भी नहीं है, पेरिनियल भी नहीं है, ये एक डेफिनेट टाइम पीरियड बाद क्या करता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करता है, जो कि होती है अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हुई थी वो ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में हुई थी, लेकिन हमें हमारे अकॉर्डिंग देखें तो +12 कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 18, तो यानी कि 2018 में भी हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लगाना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में जो लिखा है वही परम सत्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा एक और चीज है, पॉलीकार्पिक जो है बैम्बू भी होता है, बैम्बू, बैम्बू की लाइफ तो मल्टीपल ईयर्स की बनी है, लेकिन कई सारी स्पीशीज बैम्बू की सिंगल
टाइम फ्लावरिंग करती हैं, समझे? सिंगल टाइम फ्लावरिंग करती है, यानी कि बैम्बू की स्पीशीज मल्टीपल ईयर्स की तो है, पेरिनियल तो है, लेकिन सिंगल टाइम फ्लावरिंग करेगी, सिंगल टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करके वो निकल लेंगे। बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि अपने जैसे कि सपोज करो कि कोई बैम्बू होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 साल तक का उनका लाइफ स्पैन है, तो 50 से 100 साल में जो एंड में ईयर्स आएंगे, सपोज करो किसी का 50 ईयर्स है, तो वो 48 तक तो बड़ा ही होता रहेगा, बड़ा ही होता रहेगा, ठीक है, उसका बचपना ही नहीं जाता 48 साल तक। उसके बाद वो 50 साल में बच्चे पैदा करता है और निकल लेता है, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के बेसिस पे कुछ प्लांट्स और उनके टर्म्स डिस्कस किए मैंने आपको। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको? एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स इनसे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एनिमल में वैरायटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैरायटी भी अलग अलग है, प्रोसेस भी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, तो हमको उसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। यही अगर आपने ये सारे टर्म्स यहाँ समझ लिए तो आगे वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल का पोर्शन। अब देखो एनिमल, यहाँ पे हम एनिमल्स स्पेसिफिकली बात किसकी करेंगे पता है? मैमल्स की ओनली। क्यों मैमल्स की ही? क्यों मैमल्स की? इसीलिए क्योंकि हमें इसमें जो है एक पर्टिकुलर मतलब कहने का मतलब है कि सेंस मिलेगा यहाँ पर, कि आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट करोगे चीजों को, तो वो एक बेसिस उसमें सेंस होगा। अगर आप देखोगे कि लोअर एनिमल्स जो हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनको आप एक पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या कुछ उसके अकॉर्डिंग उनको कैरेक्टराइज आप नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर मैमल्स की बात करेंगे। एंड दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है तो वो हम लोगों से रिलेटेड है, तो वो मैमल से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैमल की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी भी एनिमल्स की बात हम नहीं करेंगे। अब मैमल्स दो तरह के होते हैं, पता है आपको? कौन कौन? प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में आते हैं हम, ठीक है, हम यानी कि मंकीज, ठीक है, मंकी आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है, और क्या आ सकते हैं? गिब्बन्स आ सकते हैं, ओरंगुटैन आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जो भी एप लाइक हो सकता है, ठीक है, एप्स कोई भी आ सकता है, ठीक है, आइडिया ले लिया अपन ने। अब नॉन प्राइमेट कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट मतलब गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी आदि, ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि काऊ, हॉर्स, डंकी एटसेट्रा, कोई भी, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट। तो आपको मैमल्स में भी दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, किस बेसिस पे होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। इसके बाद अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दें, हम बात करते हैं एनिमल्स भी डिसकंटिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, आया ना? हो सकते हैं, ठीक है, या होते होंगे, मैं कह रही हूँ तो डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस, तो एनिमल्स हो सकते हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। एनिमल्स कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर यानी कि हम, है ना, हम साल में कभी भी कैसे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी इस तरीके की है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी इस तरीके की है कि वो ईयरली कभी भी कैसे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पावर किसी एक पर्टिकुलर सीजन या टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, एक सर्टेन टाइप की साइकिल चलती है बॉडी के अंदर, एंड जिसकी वजह से गैमेट कंटिन्यूस प्रोड्यूस होते हैं एंड आप कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर हो गए। एंड डिसकंटिन्यूस वो होंगे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। अब सीजनल ब्रीडर्स कौन होते हैं? जिन लोगों के घर में पेट वगैरह हो वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जो पेट्स होते हैं उनका एक ब्रीडिंग सीजन आता है या हीट पीरियड आता है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होते हैं? सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अदर पूरे सालों में, पूरे साल या पूरे टाइम में क्या होंगे? वो इनएक्टिव होते हैं सेक्सुअली, समझ गए। तो ये क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ब्रीडर्स कहे जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे।
यहाँ पर अब हम प्राइमेट की बात करेंगे तो सुना होगा आपने कभी ना कभी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर यानी कि प्राइमेट गैमेट फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब एग की रिलीज, ठीक है, तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। एंड यहाँ पर प्राइमेट्स के केस में एक, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख दूं, ये हम प्राइमेट की बात कर रहे हैं, अभी प्राइमेट की बात कर रहे हैं, इसमें एक तरह के और ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे, मैं धीरे से बताऊंगी आपको थोड़ा। ओव्यूलेशन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यानी कि साल में कितने महीने, 12 महीने, एंड हर महीने एक ओव्यूलेशन होता जाएगा, समझे, ठीक है, एक ओव्यूलेशन हो रहा है यानी कि हर महीने एक एग रिलीज हो रहा है, तो हर महीने पॉसिबिलिटी, हर महीने एक चांस मिल रहा है कि आप इस महीने बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं आपकी, ओव्यूलेशन जो है ये प्राइमेट्स के अंदर कंटिन्यूअस होता है, यही चीज डिसकंटिन्यूअस हो जाती है किसके अंदर, डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स या नॉन प्राइमेट्स के अंदर। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, इसको होल्ड पे कर देते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, लिखना है तो आप लिख सकते हैं अभी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर एक साइकिल चलती है पर मंथ, ठीक है, वो साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यानी कि जो ये पर मंथ ओव्यूलेशन हो रहा है उस साइकिल को क्या बोलते हैं आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बेसिकली, ठीक है, इसका इसका जो पर्पस है वो क्या है, इसका पर्पस है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर पाए जाने वाले एक ऑर्गन जिसको हम यूट्रस कहते हैं, जो आपका पहला घर था, ठीक है, वहां उसकी लाइनिंग्स को प्रिपेयर करना, हर महीने एक जो एग रिलीज हो रहा है उसको प्रिपेयर करना कि वो एग अगर आकर डेवलप हुआ, जाइगोट बनकर डेवलप हुआ, तो वो लाइनिंग इतनी सक्षम होनी चाहिए, इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो उसको होल्ड कर सके। अब हर महीने तो बच्चा पैदा नहीं करेगा कोई, है ना, तो अब क्या होता है यहाँ पर, अगर कोई एग अनफर्टिलाइज होता है तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। अनफर्टिलाइज एग रिलीज हुआ, ठीक है, एग रिलीज हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग जो होगा वो डीजनरेट कर जाएगा। एंड जो यूट्रस की लाइनिंग डेवलप हो रही थी, यूट्रस को तो ये पता है कि भैया एग आएगा और इनमें एम्बेडेड होगा, और एम्बेडेड होगा तो मुझे उसको डेवलप करना है, यूट्रस को तो यही पता है, लेकिन ऐसा हर महीने तो नहीं होगा, तो जो एग होता है वो डीजनरेट करता है अनफर्टिलाइज एग, तो तब क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये शेड हो जाती है। बस इतना सा कंसेप्ट होता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। अब ये चीज हर महीने रिपीट होती है, ठीक, हर महीने एक एग रिलीज होता है, फर्टिलाइज हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो बाहर, ठीक है। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये किसमें देखने को मिलेगी आपको, ओनली एंड ओनली प्राइमेट्स में। एंड जब ये हर महीने पॉसिबल है तो प्राइमेट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होंगे, ठीक। अब बात करते हैं आप डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स की, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस वगैरह आपको चैप्टर 3 में आ जाएंगे, ठीक है, तो अभी हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे इसके बारे में, ठीक। डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स यानी कि डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा जब उनको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, सर्टेन टाइप की साइकिल यहाँ पर भी होगी। ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं है डिसकंटिन्यूअस के एकदम से सोते सोते और एकदम से भैया हाँ रिप्रोडक्शन का फेज आ गया चलो रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइकिल होती है यहाँ पर भी, वो साइकिल किस टाइप की होगी उसको टर्म दिया गया है ईस्ट्रस साइकिल। क्यों, ईस्ट्रस साइकिल भी कुछ हॉर्मोन्स के थ्रू ही रेगुलेट होती है, एंड वो रेगुलेट करती है सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है, जिसमें कि टाइम पीरियड थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं, क्या काऊ के पास यूट्रस नहीं है, उसके पास भी है, जितनी भी फीमेल्स हैं, प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स जितने भी मैमल्स के अंदर आते हैं उन सब के पास क्या होता है, यूट्रस होता ही है, ठीक है। अब यूट्रस होता है तो ऑब्वियसली बात है यूट्रस की लाइनिंग भी होगी और वो अपने आप को प्रिपेयर भी करेगी, लेकिन वो शेड होकर बॉडी से बाहर नहीं जाती नॉन प्राइमेट की कैटेगरी में। तो क्या होता होगा कि वो जो ईस्ट्रस साइकिल के अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग है
वो शेड तो होती है और उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो चीज यहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। अब इसके बेसिस पे, ईस्ट्रस साइकिल के बेसिस पे, ईस्ट्रस साइकिल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने तरह के हैं? 3 तरह के, ठीक है। तो एक होंगे मोनो ईस्ट्रस, मोनो ईस्ट्रस, ठीक। सेकेंड होंगे पॉली ईस्ट्रस एंड थर्ड होंगे आपके सीजनल ईस्ट्रस, ठीक। मोनो ईस्ट्रस, पॉली ईस्ट्रस, सीजनल ईस्ट्रस। ईस्ट्रस का मतलब समझ गए, लाइनिंग शेड होकर बाहर नहीं आ रही है, अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, ठीक है, ओके। तो मोनो ईस्ट्रस, मोनो मतलब हो जाता है सिंगल, यानी कि ईयर के, एक साल के अंदर, सपोज करो एक साल, ठीक है, एक साल में 12 महीने, ठीक है। इन 12 महीने में सिर्फ एक मंथ में एक छोटा सा फेज आएगा, ओके। या इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे सपोज करो ये 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन, हो गया ना, 12 ही हो गया काइंड ऑफ। सपोज करो इसका कोई एक फेज आने वाला है, वो इस फेज में आता है, ओव्यूलेशन इस फेज में होता है, तो पूरा साल कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, इस पर्टिकुलर फेज में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर से एक पूरा साल इसको वेट करना पड़ेगा, समझ गए? इसको बोलते हैं आप मोनोईस्ट्रस, ठीक है। एंड ये मिलेगी आपको किसमें? बियर, किसमें मिलेगी? बियर के अंदर। अब बात करते हैं पॉलीईस्ट्रस। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है। तो पॉलीईस्ट्रस साइकिल्स किसमें मिलती है? काउ और पिग में मिलती है, काउ एंड पिग में देखने को मिलेगी। पॉलीईस्ट्रस क्या होगा? पॉलीईस्ट्रस मतलब हर महीने एक एक हीट पीरियड आएगा, हर महीने उस पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक हीट पीरियड आएगा। तो अगर उस मंथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट पर्टिकुलर फेज में आएगा, उसमें हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मतलब इसके पास मल्टीपल चांसेस है, ठीक है। तो पॉलीईस्ट्रस डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, पॉलीईस्ट्रस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो मैं इसको यहां से हटाकर कहां लिख रही हूं? कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पॉलीईस्ट्रस कौन होता है? काउ एंड पिग, गॉट इट, ठीक है। लास्ट बात करते हैं हम सीजनल ईस्ट्रस। सीजनल ईस्ट्रस मतलब कि या तो समर सीजन या विंटर सीजन, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सीजन होगा जिसके अंदर क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा और मल्टीपल टाइम होगा। मतलब साल में एक बार नहीं हो रहा है, एक सीजन में कई बार हो रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में कई बार। जैसे कि ठीक, ये आपने बना लिए 12 महीने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सपोज करो यहां पर आता है समर, ठीक। एंड इन समर में कई सारे फेजेस आएंगे। इन समर 3 महीने का है सपोज करो, तो कई सारे फेजेस आएंगे जिसमें ये क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो होते हैं आपके, ये सीजनल ईस्ट्रस होते हैं। कौन होते हैं? सीजनल ईस्ट्रस, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ये समझ आ गया एनिमल के बारे में, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे की डिटेल्स, ओके। एंड ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? ये सारी चीजें एक ही चीज की वजह से हो रही है, वो है हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, एंड आपकी बॉडी उस चेंज के अंदर थ्रू जाती है, एंड आपकी बॉडी की वो सर्टेन प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये 100%
ठीक है, किसके कंट्रोल में रहता है? हार्मोन के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम इतना पार्टिसिपेट नहीं करता जितना कि हार्मोनल सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। तो इसका स्टार्टिंग और स्टॉपिंग आपके ब्रेन या किसी और ऑर्गन के कंट्रोल में नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक सारी चीज़ें हार्मोन के थ्रू होती हैं। तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ओके।